डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है टैगोर पीजी कॉलेज आई ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय है भारतीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में अपने आज अध्ययन करेंगे। इस पर बात करने से पहले मेरा आग्रह है, जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगामी आने वाली वीडियो की जो है वो जानकारी, वीडियो नोट्स की जानकारी आपको मिल पाए। तो आज का जो हमारा विषय है वो भारतीय प्रधानमंत्री और संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में जो अपने पढ़ने जा रहे हैं। ये छोटी क्लासों से लेकर जो है वो आपका यूजी पीजी लेवल और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है वो अति महत्वपूर्ण जो है वो एक टॉपिक है। ये आसान है लेकिन आसान के साथ साथ ये अति महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो अमूमन जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है वो प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो कुछ जो है वो बात अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर जो है वो इसमें जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में जो है वो अपने जानकारी लेंगे। जो लास्ट जो है वो अपने टॉपिक जो अपने किया था, जिसके अंदर जो है वो अपने संघीय कार्यपालिका के अंदर जो है वो राष्ट्रपति को जो है अपने पढ़ा था, राष्ट्रपति को अपने देखा था। तो जैसे कि अपने को पता था कि आपको पिछले वीडियोस के अंदर मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के पास में जो है वो कार्यपालिका की जो है वो नाम मात्र की जो शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति के पास में होती हैं। तो उन शक्तियों का तो प्रधानमंत्री को जो है वो वास्तविक कार्यकारी के रूप में, वास्तविक कार्यकारी के रूप में जो है वो जाना जाता है, क्योंकि ये जो है वो कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां हैं उनका प्रयोग करता है। कार्यपालिका का वास्तविक शक्तियों का जो प्रयोग है वो ये करता है, शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। ठीक है। अब इसी के साथ साथ जो है वो प्रधानमंत्री को जो है वो एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है सरकार का प्रमुख। सरकार का प्रमुख। ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है वो इस तरीके के प्रश्न जो है वो आपके आते हैं कि जो है वो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? कौन करता है? प्रधानमंत्री। इसी तरीके से जो है वो आपसे पूछ लिया जाए कि सरकार का जो है वो प्रमुख कौन होता है? भारत में जो है वो सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में सरकार का प्रमुख कौन होता है? भारतीय प्रधानमंत्री। इसी तरीके से जो है वो मंत्रिमंडल की आधारशिला, मंत्रिमंडल की आधारशिला, तो मंत्रिमंडल की आधारशिला क्या है वो किसे कहा जाता है? मंत्रिमंडल की आधारशिला किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री। ठीक है जी, क्लियर। अब जो है वो अपने आगे बात करते हैं कि संविधान में जो है वो प्रधानमंत्री के बारे में, जो प्रधानमंत्री पद के बारे में लिखा गया है कि अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 के अंदर यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता, राष्ट्रपति को जो है वो उसके कार्यों में, राष्ट्रपति को कार्यों में सहयोग, कार्यों में सहयोग एवं परामर्श देने हेतु, सहयोग एवं परामर्श हेतु मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है जी, क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। और उस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष है, उस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया है वो कौन होगा? मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है जी, कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अब जो है वो अपने आगे बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? इसके लिए जो है वो उसकी नियुक्ति कैसे होगी? तो ये है अनुच्छेद 75। ठीक है जी, अनुच्छेद 75, जिसमें जो है वो ये लिखा गया है कि जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होगी। अब राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है। अब राष्ट्रपति जो है वो अमूमन जो है वो किसे जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? लोकसभा में, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, लोकसभा में
बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है जी, क्लियर हो। अब जो है वो आगे कि अगर किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला है या ज्वाइंट गवर्नमेंट है, ठीक है, बढ़ाने के लिए जो है वो प्रस्ताव रखा गया है, तो क्या होगा, तो जो है वो इस यहां लिखा गया है कि राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय, ठीक है, इसमें क्या करेगा, राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय। ठीक है, अब एक मंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, मुख्य योग्यता क्या होनी चाहिए, तो मुख्य योग्यता की अपने बात करें तो वो क्या होना चाहिए, संसद का, भारतीय संसद का, वो भारतीय संसद का सदस्य होना चाहिए, भारतीय संसद का सदस्य होना चाहिए। ठीक है जी, ये बात यहां है चीज कि उसकी योग्यता मतलब कि अपने मुख्य बात करें मुख्य योग्यता की, तो मुख्य योग्यता क्या चाहिए, संसद का सदस्य होना चाहिए। लेकिन यहां एक प्रश्न फिर आता है कि क्या वो कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बिना हुए बिना भी जो है वो प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री या मंत्री का पद ले सकता है, तो जी ले सकता है। क्या है, वो संसद का सदस्य हुए बिना भी वो पद ले सकता है, लेकिन उसको 6 माह के अंदर, कितने माह के अंदर, 6 माह, ये समय अवधि है, 6 माह के अंदर उसे संसद की सदस्यता लेनी पड़ती है, संसद की सदस्यता लेनी पड़ती है। ठीक है जी, आगे बात क्लियर आपको। ठीक है जी, ये संसद का सदस्य जो है वो होना जरूरी है, और अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो भी प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो संसद की सदस्यता जो है वो ग्रहण करनी पड़ती है। अब इसके कार्यकाल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो सामान्यतः जो है वो 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इसके राष्ट्रपति के प्रसाद ये जो है वो कार्य करते हैं। ठीक है, अब जो है वो अपने आगे बात करते हैं। तो आगे जो है वो अपने बात करेंगे कि प्रधानमंत्री के काम क्या होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के कार्य शक्तियां जो है वो ये, तो इसी के अंदर जो है वो आपका मंत्रिपरिषद भी जो है वो आपकी आ जाएगी। देखो, प्रधानमंत्री का जो सबसे पहला काम है, जो मुख्य काम है, वो क्या है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की, उसके प्रधानमंत्री का जो मुख्य काम है वो क्या है, मंत्रिमंडल का निर्माण करना। क्या करना, मंत्रिमंडल का निर्माण। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रधानमंत्री अपने सहयोगी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो सहयोगी हैं उन मंत्रियों को बढ़ाने के लिए एक मंत्रियों की जो सूची है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल का निर्माण जो है वो प्रधानमंत्री करता है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। तो इसमें जो है वो क्या करता है, एक जो मंत्रियों के नामों की जो सूची होती है, ठीक है, मंत्रियों के नामों की जो सूची है, वो सूची जो है वो राष्ट्रपति को जो है वो सुन देता है, और राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन कर देता है। राष्ट्रपति को उसमें जो है वो कोई संशोधन करने का अधिकार नहीं है, और वो उसके राष्ट्रपति के साइड से वो मंत्री बन जाते हैं। फिर जो मंत्रिमंडल बन गया, जो मंत्रिपरिषद बन गई, जो मंत्री जो है वो नियुक्त हो गए, अब उन मंत्रियों को क्या करना है, उन मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा। ठीक है, मंत्रियों के बीच में क्या करना है, विभागों का बंटवारा। तो जो विभागों का बंटवारा है, मतलब कि कौन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, कौन जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर होगा, कौन हेल्थ मिनिस्टर होगा, ये सब डिसाइड करना जो है वो किसका काम है, ये सब विभाग जो कौन बांटता है, ये प्रधानमंत्री। ठीक है जी, क्लियर। फिर जो विभाग मंत्री को दे दिए, अब मंत्रिपरिषद में क्या करना है, फेरबदल करना है। ठीक है, मंत्रिपरिषद में फेरबदल करना है या परिवर्तन करना है। ठीक है, कोई नया मंत्री ऐड करना है, किसी मंत्री को जो है वो हटाना है, या किसी मंत्री का जो है वो विभाग चेंज करना है। ठीक है जी, तो ये काम भी जो है वो किसका है, परिवर्तन करने का काम भी प्रधानमंत्री का है। ठीक है, इसके साथ साथ मंत्रिपरिषद को
भंग कराने का भी वो कह सकता है, राष्ट्रपति को कह सकता है, ठीक है। इसी के रूप में वो मंत्रिपरिषद का क्या करता है, संचालन करता है, ठीक है जी। वो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, इसलिए मंत्रिपरिषद का संचालन भी कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद का संचालन भी प्रधानमंत्री ही करता है। फिर आगे बात करें तो आगे जो है वो क्या है, ये राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद दोनों के मध्य की कड़ी होता है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य की ये कड़ी होता है। अब ये क्या करता है, ये मंत्रिपरिषद की जो बात है वो राष्ट्रपति तक, और राष्ट्रपति के जो आदेश निर्देश है उनको मंत्रिपरिषद, ठीक है जी। आगे बात समझ में, दोनों के बीच में कड़ी का ये काम करता है। फिर इसके अलावा वो राष्ट्रपति को क्या है, राष्ट्रपति को जो है वो नियुक्तियां हैं या अन्य कार्य संबंधी जो परामर्श है वो करता है, ठीक है जी। फिर अगला जो है वो आता है, ये लोकसभा का नेता होता है, लोकसभा का नेता होता है, क्योंकि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, इसलिए लोकसभा का भी नेता होता है और दल का नेता भी होता है। और इसी के रूप में वो क्या होता है, पूरे देश का नेता भी होता है। प्रधानमंत्री हमारे पूरे देश का क्या होता है, नेता होता है, ठीक है जी। इसी के रूप में जो है वो जो विदेशी कार्य हैं, विदेश नीतियां हैं, ठीक है, विदेश नीतियों के संबंध में जो निर्णय लेने हैं, उनका जो संचालन है विदेश नीति का, वो किसके हाथ में होता है, वो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो क्या होता है, देश का प्रमुख प्रवक्ता होता है, ठीक है जी। प्रमुख प्रवक्ता होता है, मतलब कि हमारे देश की जो बात है वो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वो प्रधानमंत्री मुख्य वक्ता होता है। इसी के साथ साथ आपातकाल है, ठीक है, आपातकाल के अंदर जो है प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां जो पड़ जाती हैं, उस आपात स्थिति से निपटने के लिए जो है वो सारे जो वो कार्य है वो प्रधानमंत्री, ठीक है जी। इसी के साथ साथ जो है वो अपना जो है वो संसद, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है जी। लोकसभा और राज्यसभा के बीच की क्या होता है, राज्यसभा और लोकसभा के बीच की कड़ी भी होता है। और इसके साथ साथ वो संसद का सत्र बुलाने, ठीक है, उसका जो है वो अधिवेशन जो है वो बुलाने के लिए भी राष्ट्रपति को जो है वो कह सकता है, और उसके विघटन के लिए भी राष्ट्रपति को जो है वो, ठीक है जी। क्लियर हो गई ये चीज। इसके साथ साथ यही अपना जो है वो इसके अंदर जो है वो मंत्रिपरिषद के बारे में जो अपने और इसको देख ले तो इसमें जो है वो मंत्रिपरिषद की जो है सदस्य संख्या है वो इसमें जो है वो डिसाइड की गई है कि आपकी लोकसभा जो है वो लोकसभा के जो है वो 15% से अधिक सदस्य मंत्री, ठीक है जी। ये 91वां संविधान संशोधन है, उस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग ये बात जो है वो कही गई है कि लोकसभा की मतलब मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या है, मंत्रियों की संख्या है वो कितनी हो सकती है, तो मंत्रियों की संख्या जो है वो इसमें कितनी हो सकती है, 91वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 15% से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है जी। फिर आगे जो बात करें अपने कि जो मंत्रिपरिषद है वो क्या है, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति सामूहिक, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से ये उत्तरदायी होती है, ठीक है जी। फिर इसके बाद जो मंत्री है, जैसे मैंने आपको पहले बात बताई थी कि जो मंत्री है या प्रधानमंत्री है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, मतलब वो राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है और लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है। तो यहां भी एक क्वेश्चन जो है वो आपसे जो है वो पूछा जाता है, ठीक है जी। तो वैसे तो क्या होता है, वैसे तो जो जिस सदन का सदस्य है, सामान्यतः जो जिस सदन का सदस्य है
ठीक है, जैसे कोई लोकसभा का सदस्य है तो वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेगा, जो राज्यसभा का सदस्य है वो राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेगा। लेकिन यहां पर जो है वो एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो मंत्री होते हैं, ठीक है, वो मंत्री क्या होते हैं, वो मंत्री दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। दोनों सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है जी। लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं मंत्री और राज्यसभा की कार्यवाही में मंत्री भाग ले सकते हैं। जबकि मतदान जो है ना, ये चीज ध्यान रखना आप कि जो मंत्री है वो संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, क्लियर। लेकिन मतदान जो है वो उसी सदन में करेंगे जिस सदन के वे सदस्य हैं। मतलब कोई मंत्री अगर राज्यसभा का सदस्य है तो वो राज्यसभा के अंदर मतदान कर सकता है, अगर कोई मंत्री जो है वो लोकसभा का सदस्य है तो वो लोकसभा में ही जो है वो मतदान जो है वो कर सकता है, ठीक है जी। ये बात आपकी क्लियर होगी। फिर आगे जो है वो अपने इसके ऊपर जो बात करें मंत्रियों की जो श्रेणियां, मंत्रियों की श्रेणियां, तो मंत्रियों की जो श्रेणियां हैं इसमें एक आते हैं आपके कैबिनेट मंत्री, फिर आपके आते हैं राज्य मंत्री, ठीक है जी। फिर आपका जो आता है उप मंत्री, फिर आप कहते हैं संसदीय सचिव, इसमें कैबिनेट मंत्री जो मुख्य विभाग होते हैं, ठीक है, वो कैबिनेट मंत्री के पास अमूमन जो है वो इनकी जो सदस्य संख्या होती है वो 15 से 20, ठीक है। फिर जो राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री इन कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगी के रूप में या इनको जो है वो किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। फिर इनके आता है उप मंत्री। उप मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के सहयोगी के रूप में होते हैं। उप मंत्री कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के सहयोगी के रूप में होते हैं। फिर इसके बाद में जो है वो आगे जो आता है वो आते हैं संसदीय सचिव। संसदीय सचिव क्या होते हैं, संसदीय सचिव जो है वो जो वरिष्ठतम मंत्री होते हैं, जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं उनको जो है उनके संसदीय कार्य में सहयोग के लिए होते हैं। जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं वो उनके संसदीय कार्यों में सहयोग के लिए, कार्यों में सहयोग के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है, संसदीय सचिव की नियुक्ति की जाती है, ठीक है जी। अब यहां एक चीज जो है वो आपको और क्लियर कर दूं कि यहां अपने बार बार एक शब्द जो है वो टर्म्स यूज हो रही थी, एक तो था मंत्री परिषद और एक था मंत्रिमंडल। तो ये मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के ना, देखिए जो ये कैबिनेट मंत्री हैं, यदि हम इन्हें ले लें, ये कैबिनेट मंत्री, तो ये कैबिनेट मंत्री तो क्या है, मंत्रिमंडल, क्या है, मंत्रिमंडल। और ये सारे अगर अपने ले लें ना, तो ये क्या मिलके बन गए, ये मिलके बन गई मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। तो इस आधार पे जो मंत्रिमंडल है वो क्या होता है, आकार में छोटा होता है। मंत्रिमंडल का आकार क्या होता है, छोटा होता है, और मंत्री परिषद की सदस्य संख्या अधिक होती है, इसलिए यह आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन पावर में जो है वो
मंत्रिमंडल शक्तिशाली होता है। शक्तियां जो है वो सबसे ज्यादा शक्तियां जो किसके पास होती है, वो मंत्रिमंडल के पास और मंत्रिपरिषद में पास। और सरकारी कार्यों के प्रति जो है वो जो सामूहिक जो है वो कार्य जो है वो राजकीय कार्य जो है वो ये मंत्रिमंडल जो है वो सामूहिक रूप से करते हैं। ठीक है, तो ये आज का अपना टॉपिक था, भारतीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में जब हमने अध्ययन किया। भारतीय प्रधानमंत्री जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का जो प्रयोग है वो प्रधानमंत्री करता है और प्रधानमंत्री के साथ जो है वो उसके सहयोगी के रूप में जो है वो मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल जो है वो कार्य करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 74 ये बताता है कि राष्ट्रपति को कार्यों में सहयोग और परामर्श के लिए जो है वो एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया जो है वो प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75 के अनुसार जो है बताया गया कि राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और वो राष्ट्रपति जो है वो अपने विवेक से बहुमत प्राप्त दल के नेता को जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त करेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, उनके विभागों का जो है वो बंटवारा करता है और इसीलिए जो है वो ये कहा जाता है कि जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिमंडल की जो है वो क्या होता है, आधारशिला होता है। ठीक है जी, ये आज का अपना टॉपिक था। एक बार फिर से आप सभी से आग्रह है, जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल आई टैगोर पीजी कॉलेज आई ट्यूटोरियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।